हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नवनीत कौर। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है सेल्स फोर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले पता होना चाहिए सेल्स फोर्स ट्रेनिंग बोलते किसे हैं। ये एक सप्लीमेंट है सेल्स पर्सनल के एक्सपीरियंस का। सप्लीमेंट का क्या मतलब, जैसे जब हम कोई सप्लीमेंट लेते हैं, कोई विटामिन्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं ताकि हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव हो, है ना। तो ऐसे ही जब सेल्स पर्सनल अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना चाहते हैं तो वो सेल्स फोर्स ट्रेनिंग को एक सप्लीमेंट की तरह लेते हैं। तो वो एक सप्लीमेंट का रोल प्ले करती है क्योंकि ये उनकी और भी एक्सपीरियंस को एनहेंस करती है और हेल्प करती है जॉब परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। और जो नए एम्प्लॉय हैं वो अपना जॉब और अच्छे से कर सकें और अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकें, तो उसमें सेल्स फोर्स ट्रेनिंग हेल्प करती है। इट इंक्रीजेज द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग सेल्स पर्सनल, चाहे वो पुराने हों चाहे नए एम्प्लॉयज़ हों, दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होता है। इसका पर्पस क्या है ट्रेनिंग का? सेल्स को इंक्रीज़ करना, क्योंकि अगर ट्रेनिंग प्रॉपर होगी तो वो सेल्स को इंक्रीज़ करेगी क्योंकि उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव तरीके से काम करेंगे तो उनकी सेल्स इंक्रीज़ होगी, नॉलेज इंक्रीज़ होगी, उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी और साथ में वो एक पॉजिटिव चेंज लेके आएगी सेल्स फोर्स के एटीट्यूड में। क्योंकि अगर वो अच्छा काम करेंगे, सेल्स इंक्रीज़ हो रही है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है तो उनको बोनस मिलेगा तो वो और ज़्यादा अच्छा अपना काम करेंगे। नेक्स्ट आते हैं मेथड्स क्या हैं सेल्स फोर्स ट्रेनिंग के। पर उसको सेलेक्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो मेथड्स होते हैं, अब इतने सारे मेथड्स हैं ट्रेनिंग के, तो उनको किस बेसिस पर सेलेक्ट किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि ट्रेनिंग का पर्पस क्या है, कि हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना चाहते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहते हैं या थ्योरेटिकल नॉलेज देना चाहते हैं। तो वो भी डिपेंड करता है कि कौन सी हमको मेथड ऑप्ट करना है। जॉब का नेचर क्या है, कितनी कॉस्ट आएगी ट्रेनिंग करवाने में, क्या अवेलेबल फाइनेंस है, कंपनी के पास इतना फाइनेंस है कि वो ज़्यादा एडवांस ट्रेनिंग दे सके। एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ नॉलेज को भी देखा जाता है कि अगर पर्सनल के पास, जो सेल्स पर्सनल है उसके पास ऑलरेडी इतनी नॉलेज है, थ्योरेटिकल पार्ट उसको अच्छे से आता है, तो उसको प्रैक्टिकल वाली ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उसकी कितनी नॉलेज की और रिक्वायरमेंट है, डेप्थ ऑफ नॉलेज और कितना चाहिए, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कितने सेल्समैन हैं जिनको ट्रेनिंग देनी है, कम है ज़्यादा है, तो वो भी ऑल्टर करती है कि किस टाइप का मेथड ऑप्ट करना है सेल्स फोर्स ट्रेनिंग का। इसमें आते हैं ग्रुप ट्रेनिंग मेथड, जो सबसे पहला आता है। दो ट्रेनिंग मेथड होते हैं, एक ग्रुप ट्रेनिंग मेथड होता है और दूसरा होता है इंडिविजुअल ट्रेनिंग मेथड। ग्रुप ट्रेनिंग मेथड जहाँ पे ग्रुप में काफ़ी सारे जो सेल्स पर्सनल हैं उनको इकट्ठा ट्रेनिंग दी जा रही है। पहला आता है लेक्चर मेथड। ये एक क्लासरूम एनवायरनमेंट की तरह होता है, वैसे ही जैसे जो टीचर है अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहा है, उनको थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहा है, ऐसे ही जो एक्सपर्ट पर्सन होता है वो उस सेल्स फोर्स पर्सनल्स को देता है ट्रेनिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट में। जो ट्रेनर है वो लेक्चर भी देता है और जो ट्रेनीज़ है वो क्या करते हैं, उनको सुनते हैं। यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन यूज़ की जा सकती है, ऑडियो विजुअल एड, यानी कि जैसे आपको अभी प्रेजेंटेशन के थ्रू कराया जा रहा है, ऐसे ही जब उनको ट्रेनिंग दी जाती है तो उनको प्रेजेंटेशन के थ्रू ऑडियो विजुअल एड यूज़ करके इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये मेनली अप्रोप्रिएट किसके लिए होता है? थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पर नहीं होती। सेकेंड वन इज़ द रोल प्लेइंग मैथड। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक्चुअली में कंडक्ट करके दिखाना है, एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ पे वो ट्रेनर्स एक्चुअली वो रोल प्ले करेंगे। तो यहाँ पे जो ट्रेनर है पहले वो एक सिचुएशन दे देता है कि यहाँ पर जो पहला ट्रेनी है वो सेल्समैन की तरह एक्ट करेगा और जो दूसरा ट्रेनी है वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर की तरह एक्ट करेगा। अब किस तरीके से जो पहला ट्रेनी है वो कन्विंस करेगा डेमोन्स्ट्रेशन को देकर या फिर पर्सनल सेलिंग या अलग अलग तरीके से उसको कन्विंस करेगा, पर्सुएड करेगा। और ऐसे ही जो सेकंड ट्रेनी जो कस्टमर बना हुआ है वो अपनी क्वेरीज पूछेगा, डाउट्स पूछेगा उससे। और इन चीज़ों को ऑब्जर्व कौन करेगा? ट्रेनर।
ट्रेनर इवैल्यूएट करेगा कि जो भी रोल दोनों प्ले कर रहे हैं वो सही है। अगर उसमें कुछ ज़रूरत है तो वो साइड बाय साइड उसको बताएगा कि उसको ये चीज़ें और इंक्लूड करनी चाहिए। मेथड्स में हम ऑलरेडी कर चुके थे ग्रुप ट्रेनिंग मेथड्स और इंडिविजुअल ट्रेनिंग मेथड। जो ग्रुप ट्रेनिंग मेथड है ये मेनली ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए होता है। यहाँ पर कॉमन सेल्स टेक्निक्स दी जाती है सारे के सारे पर्सनल्स को, और कॉमन सेल्स पॉलिसीज़ बताई जाती हैं जो सबके लिए सेम होती हैं। यहाँ पर कॉस्ट की बात करें तो पर ट्रेनिंग कॉस्ट कम आती है, क्योंकि बहुत सारे अगर 100 के करीब ट्रेनर जो ट्रेनीज़ हैं तो उनको जो दी जा रही है तो वो पर ट्रेनिंग कम आएगी कॉस्ट। वहीं पर अगर इंडिविजुअल ट्रेनिंग की बात करें तो वो एक इंडिविजुअल सेल्समैन के लिए होगा। उसका मेन फोकस ही क्या होगा, स्पेसिफिक पर्सन को पर्टिकुलर एबिलिटी के लिए ट्रेनिंग देना। इसमें जो कॉमन होगा एग्जीक्यूटिव लेवल्स पे होगा, यानी कि हर लेवल पे जिस पर्सन को ट्रेनिंग देनी है वो वहाँ से उठाया जाएगा। यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग पर ट्रेनी है वो क्या आ जाएगी, हाई आ जाएगी, क्योंकि उस एक पर्सन के लिए ही सारी अरेंजमेंट की जा रही है तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो जो ये पिछली स्लाइड थी उसमें ओवरऑल बता रखा है कि ग्रुप ट्रेनिंग मेथड और इंडिविजुअल ट्रेनिंग मेथड हम ग्रुप ट्रेनिंग में ऑलरेडी कर चुके थे। एक लेक्चर मेथड होता है, एक रोल प्लेइंग होता है। इसमें स्लाइड आगे पीछे होगी। थर्ड वन इज़ द ग्रुप डिस्कशन मेथड। यहाँ पर जो ट्रेनीज़ है उसको डिफरेंट ग्रुप में पहले क्लासीफाई किया जाएगा। जो ट्रेनर है वो क्या करेगा, जो ग्रुप बनाए हैं उनको कुछ एक्टिविटीज़ असाइन करेगा। जैसे एक ग्रुप में 15 से लेकर 20 ट्रेनीज़ हैं, उनको एक्टिविटीज़ दे दी और उनको कहा कि आप अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करो। उसके बाद ट्रेनर क्या करेगा, उनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करेगा और उसके बाद जो भी शॉर्टकमिंग्स आई हैं उनको डिस्कस किया जाएगा और उनको सजेशंस दिए जाएंगे कि किन एक्टिविटीज़ को किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इज़ द सेल्स कॉन्फ्रेंस मेथड। यहाँ पर ट्रेनिंग है उनको दोनों ही फॉर्मल और इनफॉर्मल वे से इंफॉर्मेशन दी जाती है। उनको एक तरह से लेक्चर की तरह ही है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है जो उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास एक्सपर्टाइज है, तो वही उनको क्या देते हैं, कॉन्फ्रेंस के थ्रू इंफॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर जो नई सेल्स टेक्निक्स आई हैं उनकी नॉलेज दी जाती है पार्टिसिपेंट्स को। यहाँ पर जो भी अगर स्पेसिफिक सेल्स रिलेटेड प्रॉब्लम है उन नई जो सेल्स टेक्निक आई हैं उनसे उनको डिस्कस किया जाता है। फिफ्थ वन इज़ द प्रोग्राम्ड मेथड। यहाँ पर क्या है कि सारे के सारे जो ट्रेनिंग वर्क है उनको कुछ स्टेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है। अब हर स्टेज को, जैसे मान लो 4 स्टेजेस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल स्टेज। अब उन जो ट्रेनीज़ हैं उनको हर स्टेज से वहाँ से गुजरना होगा। अगर ट्रेनीज़ पहले स्टेज में जो ट्रेनीज़ हैं उनको जो सेल्स लिटरेचर है वो सब प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद उनका टेस्ट लिया जाएगा। अगर वो फर्स्ट स्टेज को क्लियर कर देते हैं तो फिर वो सेकंड स्टेज पे चला जाएगा। सेम प्रोसीजर फिर सेकंड स्टेज पे होगा। जो सेकंड स्टेज से रिलेटेड लिटरेचर है वो सेकंड स्टेज में देंगे। उसके बाद अगर उन्होंने अच्छा स्कोर किया फिर वो थर्ड में चले जाएंगे। तो ऐसे ही आगे आगे चलेगा ये। नेक्स्ट वन इज़ द डेमोन्स्ट्रेशन। यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट की दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर वो प्रोडक्ट और वो टेक्निक को यूज़ करके बताना होगा, जिसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। लेक्चर मेथड में तो क्या है, सिर्फ उससे रिलेटेड थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन दे दी। यहाँ पर प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया जाएगा। यहाँ पर उस प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, क्या यूजेस हैं, मेथड्स क्या हैं, क्या इसके टेक्निकल फीचर्स हैं, तो उन सब के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। 7 वन इज़ द विजुअल ट्रेनिंग। यहाँ पर क्या है, ऑडियो विजुअल डिवाइस को यूज़ करके ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो टेप, सीडीज, फ्लॉपीज, कैसेट्स, इन सब को यूज़ करके। यहाँ पे कुछ शॉर्ट प्लेज और स्किट्स और डायलॉग्स की फॉर्म में भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ये भी सिर्फ विजुअल है, यहाँ पर करके नहीं होगा, सिर्फ विजुअली वो जो सेल्स पर्सनल है वो उसको सिर्फ देखेंगे। 8 वन इज़ द केस स्टडी। यहाँ पर जो केस है वो दिया जाएगा जो सेल्स रिलेटेड प्रॉब्लम का है, एक केस दे दिया।
फिर जो ट्रेनीज़ है वो क्या करेंगे, उस केस को एनालाइज करेंगे, फिर अगर वहाँ पे उनको प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर बाद में उससे रिलेटेड जो सल्यूशन है उसको बताएंगे, वो रेकमेंड करेंगे कि ये इसका सल्यूशन है। और बाद में जो ट्रेनर है वो चेक करेगा कि वाकई जो उन्होंने प्रॉब्लम का सल्यूशन बताया है सही है, किस एक्सटेंट तक सही है, उसमें कुछ और इंक्लूड करना है, मॉडिफाई करना है, क्या करना है, वो बाद में ट्रेनर बताएंगे। ये उनकी एनालिटिकल थिंकिंग के बारे में बताता है, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के बारे में बताता है और उनको ओपन माइंडेडनेस एनकरेज करता है, जहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी उनके दिमाग से बाहर आए। 9th वन इज़ द सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। इसका मेन एम क्या होता है, उनके अंदर पेशेंस डेवलप करना, अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट अमंग सेल्स पर्सनल। यहाँ पर लोगों में टीम वर्क की तरह उनकी अंदर कोऑर्डिनेशन आए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आए, ये चीज़ें डेवलप करने के लिए सेंसिटिविटी ट्रेनिंग भी दी जाती है। ये जो ट्रेनर है वो टाइम टू टाइम देता है अपनी यूज़फुल सजेशंस के साथ, और इसके साथ साथ वो हेल्प करती है उनकी टॉलरेंस पावर को, उनकी जो पेशेंस है उस ट्रेनिंग के लिए वो भी इंक्रीज़ करती है। 10th इज़ द मैनेजमेंट गेम्स। इसके अंदर क्या है, जो एक तरह गेम की तरह जहाँ पे टीम्स डिवाइड कर दी जाती है, जो ट्रेनीज़ हैं उनको डिफरेंट टीम्स में डिवाइड कर देंगे, टीम ए, टीम बी एंड टीम सी, और उनको टास्क दिया जाएगा। अब हर टीम दूसरी टीम के लिए एक कॉम्पिटिटिव कंपनी है, एक अलग अलग कंपनी बना दी, उनको अलग अलग प्रोडक्ट दे दिया कि आप ये है, आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। आपका जो कॉम्पिटिटिव कंपनी है वो टीम बी है, ऐसी ही टीम सी। तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, रियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि कंपटीशन में वो किस तरीके से डील करेंगे। और बाद में जो ये डिटरमाइन करती है कि किस तरीके से वो अपने सेल्स प्राइस को रखेंगे, सेल्स को फोरकास्ट करेंगे, सेल्स पॉलिसीज़ बनाएंगे, जो सेल्स कंट्रोल और कॉस्ट कंट्रोल मेथड हैं कैसे डेवलप करेंगे। जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उसको पता चलता है कि क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव एस्पेक्ट हैं उनके डिसीजन का। जो अलग अलग टीम है उसमें से बेटर टीम कौन सी है, किस टीम ने अच्छी पॉलिसीज़ बनाई हैं, तो ये सब कुछ चेक